मस्ताना आप देख रहे हैं आवाज न्यूज़ 24। आवाज न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला रायसेन सिलवानी तहसील के ग्राम साईखेड़ा, जहां पर यहाँ पर भागवत कथा जी का आयोजन किया जा रहा है। कहते हैं कि हुनर किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। छोटी सी उम्र में भागवत कथा करना और पूरी कला के साथ करना, भागवत जी का ज्ञान देना और विस्तार से उसको समझाना भी ये बड़े बड़े संतों के बस की बात भी नहीं होती है। लेकिन ऐसे ही कथावाचक एक संत हमारे साथ हैं जो भागवत जी की कथा कर रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र अभी बहुत छोटी बताई जाती है। आइए हम चर्चा करते हैं और जानते हैं ये कथा उन्होंने करना कहाँ से सीखी थी और उनके गुरु कौन रहे। ये तो साक्षात सोनी धाम की एवं दक्षिण भगवान की और काले भैरव भगवान की कृपा है। और जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, नहीं तो बिना भगवान की और बिना गुरु की कृपा की और बिना अपने इष्ट की कृपा के ना तो कथा करना सरल है और ना ही किसी को ज्ञान देना। और हम क्या किसी को उपदेश देंगे, इतना सावधान बुद्ध परमात्मा की कृपा है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है जो इतने लोगों को बैठ कर के उपदेश देते हैं। ये हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है या कोई लोभ नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है और गुरु जी का आदेश हुआ, गुरु की कृपा हुई, गुरु ने जो ज्ञान प्रदान कर दिया वह सब लोगों को हम देते चले जा रहे हैं। इसमें ना कोई लोभ है और न इसका कोई उद्देश्य है। और ये भी भगवान देवनारायण की, काल भैरव की, आदरणीय श्री बीरेंद्र सिंह जी रघुवंशी के स्नेह के द्वारा इस महोत्सव को किया जा रहा है। और इससे पहले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर पर कथा हुई थी, जब भी ना कभी व्यास मंच पर आसीन हुई। ये तो गुरु की कृपा थी, गुरु का आशीर्वाद था जो बैठ गए। और यहाँ पर आदरणीय सर जी का स्नेह जो यहाँ पर ला करके विराजमान कर दिया। और हमारी भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता बहनों का तो हृदय से साधु बात है कि जिस स्थान पर भी कथा होती है अपने स्नेह को लेकर के कथा पांडाल में आ जाती है। तो भगवान कितने वर्ष हो गए हैं लगभग कथा करते हुए? पहला वर्ष, दूसरी कथा है, दूसरी कथा है आज लगभग 3 महीने की। आपने कहाँ कथाएं अभी तक की? अभी यहीं पे साईखेड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर की थी और दूसरी यहाँ पे की आपने शुरुआत की। आप युवा हैं, युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? कुछ नहीं, भगवान का जाप करो, गुरु का मंत्र लेकर के भगवान की भक्ति करो, क्योंकि भाग्योदहेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब भगवान की कृपा होती है और अनंत जन्मों की समर्जित पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के भगवान की कृपा प्राप्त होती है। युवाओं से यही संदेश है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, शिखा चूटी और सनातन धर्म की जो धरोहर है उसका पालन करो। एक युवाओं को संदेश है। ये कथा कहाँ आयोजित की जा रही है इस समय? आप ये काल भैरव मंदिर प्रांगण में की जा रही है। किसके यहाँ पे? आदरणीय श्री बीरेंद्र सिंह जी रघुवंशी भोपा जी एवं समस्त भोपा परिवार एवं समस्त भैरव मंडल परिवार और झरा परिवार की ओर से यह महोत्सव किया जा रहा है। आप एक युवा हैं, आप राजनीति को किस तरह से देखते हैं? जो धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है उसको क्या कहेंगे आप? उसमें कुछ नहीं कहना, बस जो भगवान के साथ खेल खेलना है और राजनीति ऐसा गंदा काम करे तो उनके लिए ये है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो भगवान एक दिन उस कंस के ऊपर भी भारी हो गया, अवश्य आपके साथ भी वैसा ही परिणाम किया जाएगा। इसलिए भगवान के साथ ना तो कोई खिलवाड़ करें और ना धर्म के साथ। आपकी राजनीति है, आप अपने पास रखें, भगवान से राजनीति को ना दौड़ा जाए। और जो गौ को लेकर के और सनातन धर्म को लेकर के उपदेश देते हैं, गंदी राजनीति कीते हैं, केवल उनसे एक ही विनती है, ना कोई उपदेश ना कुछ, केवल धर्म का पालन करें। और हाथ जुड़कर ये व्यास मंच से अनुरोध है कि धर्म से ये गंदी राजनीति को दूर रखें और कोई संदेश नहीं। आप क्या समझते हैं गौ को, जो कि आप भागवत कथा करते हैं, गौ को माता मानी गई लेकिन आज गौ दर खुद ठोकरें खा रही है, आप क्या संदेश देंगे भक्तों के लिए? क्योंकि जब गौ ठोकर खाएंगे संतों का अपमान होगा। तब तो कहा है कि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। जब जब गौओं के ऊपर और प्रजा के ऊपर अत्याचार होगा तब तो भगवान इस भूमंडल पर अवतार लेकर के आएंगे। ये उसी का कारण है, ये कलयुग है, इसमें ये भगवान के अवतार लेने का समय आ रहा है, तब ये अपराध बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। गैयों की कैसे रक्षा कर सकते, कैसे सेवा कर सकते हैं? वो तो बस एक ही विनती है, गौ की सेवा करें, गौ का पालन करें, इसके अलावा कुछ नहीं।